वो एक दीवार के पास जाकर अपना सिर जोरों से पटकने लगती है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ ऐसे टेम्पल से रिलेटेड हॉरर स्टोरी जहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती है और बड़े से बड़े भूत से पीछा छुड़वाया जाता है। लेकिन वहाँ के 2 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है। पहला, अगर कोई पीछे से आपको पुकारे, आपका नाम ले, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और दूसरा, वहाँ जो आपको प्रसाद मिलता है ना, वो आपको घर लेकर नहीं आना होता। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी किया तो वहाँ पर जो आत्मा होती है वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ सकती है। तो कुछ इसी से रिलेटेड आज की स्टोरी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। आयुषी काफी स्ट्रगल कर रही थी अपनी जॉब को ढूंढने के लिए। उसे हमेशा सिर्फ छोटी छोटी जॉब्स ही मिला करती थी। उसे चाहिए था कुछ बड़ा करने का। और फिर उसके पास एक कॉल आती है। आयुषी से बताया जाता है कि एक प्रोड्यूसर है जो उसे काम देना चाहते हैं। आयुषी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो प्रोड्यूसर काफी जाने माने थे। उसे काम मिलता है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाने का। वहां जाकर उसे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। उसके साथ ही उसे 5 लोगों की टीम भी दी जाती है। आयुषी सारी तैयारी करके मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के लिए निकल लेती है। वहां जाकर वो वहां देखती है, वहां पर एक अलग ही माहौल होता है। आयुषी के साथ भी था उसी का टीम मेंबर राजन आयुषी को बताता है, अगर तुम्हें पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आए तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। आयुषी ऐसे ही उस जगह को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वह इस बात को भूल चुकी थी कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो पीछे मुड़ लेती है और देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है जो उसे पुकार रहा हो। ये इंसिडेंट होते ही आयुषी को राजन की बात याद आ जाती है कि मुझे तो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो मैंने देख लिया, चलो कोई बात नहीं। आयुषी जैसे ही मुड़कर आगे चलने लगती है, उसका सिर जोरों से दर्द करने लगता है, जैसे कि उसका सिर फटे जा रहा हो, इतना तेज उसे दर्द हो रहा था। और तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है। वो उसकी आवाज सुनकर अचानक घबरा जाती है और अपने फोन को गिरा देती है। उसका फोन गिरकर टूट जाता है। वो अपने फोन के बिखरे हुए टुकड़ों को उठा ही रही थी कि तभी उसके पास राजन आता है। अब आयुषी का सिर चकराने लगा था। राजन उसकी सिचुएशन को देखता है और उसे जल्दी से होटल ले जाता है। होटल जाकर आयुषी आराम करती है और उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसे एक सपना आता है। सपने में कोई काली परछाई उसकी चेस्ट पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। आयुषी काफी हिलने की कोशिश करती है लेकिन वो हिल ही नहीं पा रही थी। आयुषी कैसे तो करके हिलती है और उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर अपने वॉशरूम में जाती है और अपना फेस वॉश करती है, थोड़ा होश में आने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है, वो देखती है कि वो तो बेड पर सोई हुई है। ये देखकर आयुषी के होश उड़ चुके थे कि मैं तो यहाँ पर हूँ, तो ये बेड पर कौन सो रहा है। आयुषी ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि कहीं से उसे अजीब सी आवाज आने लगती है। वो अपने कमरे में हर तरफ देखती है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता है। तब वो बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर आयुषी जो कि लेटी हुई थी वही अजीब आवाजें निकाल रही थी। आयुषी ये देखकर डर जाती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके वॉशरूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ अंदर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उसे कमरे में किसी के जोरों से सांसें लेने की आवाज आने लगती है। वो जब अपने कमरे में आती है, वो दूसरी आयुषी बेड पर बैठी हुई थी। उसके बालों ने उसका पूरा फेस कवर कर रखा था। वो बैठकर जोरों से सांसें ले रही थी और फिर अचानक वो अपना फेस ऊपर करती है और आयुषी की तरफ देखने लगती है। उसकी बस आंखें नजर आ रही थी, वो भी बिल्कुल लाल। और फिर आयुषी की आंख खुल जाती है और जब वो उठती है उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि ये सब उसके साथ रियलिटी में हो रहा हो। सुबह होने ही वाली थी और नेक्स्ट डे आयुषी अपने टीम के साथ फिर से मेहंदीपुर बालाजी जाती है शूट करने के लिए। वो मन लगाकर 4 दिन अच्छे से शूट करती है, सब कुछ रिकॉर्ड करती है। आयुषी की तबीयत दिन पे दिन खराब होती ही जा रही थी। वो बिल्कुल मन लगाकर काम करना चाह रही थी लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी, उसके पूरे शरीर पर दाने से हो गए थे। आयुषी बारी बारी करके सभी पुजारी का इंटरव्यू भी ले रही थी और अब उसकी बारी थी उस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने की। और जैसे ही टेम्पल में जाती है, पुजारी जी उसे वहीं रोक देते हैं और अपने 2 शिष्य को बुलाते हैं। आयुषी को एक रूम में बंद करने के लिए बोल दिया जाता है। पुजारी जी बताते हैं
कि ये निशान कोई बीमारी का निशान नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा के आने की निशानी है। वो आत्मा धीरे धीरे करके आयुषी को पूरी तरह पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते ही आयुषी के शरीर पर जो कहीं कहीं धब्बे और दाने थे, अब वो आयुषी के पूरे शरीर पर आ चुके थे। आयुषी काफी डरावनी लग रही थी और वो एक गुस्से भरी नजरों से बड़े पुजारी को घूर रही थी। आयुषी अपना संतुलन खो देती है। वो एक दीवार के पास जाकर अपना सिर जोरों से पटकने लगती है। फिर अचानक आयुषी घूमती है और वहाँ के एक पुजारी के पास जाकर उनका गला पकड़ लेती है और उन्हें हवा में लटका देती है। ये देखकर बड़े पुजारी जल्दी से आते हैं और उस पर कुछ भभूति फेंकते हैं, जिससे फिर आयुषी उस पुजारी को छोड़ देती है। आयुषी को एक कमरे में बंद किया जाता है। उस कमरे की दीवारें जालीदार थी, यानी कि उसके आसपास सब देखा जा रहा था। आयुषी की जो टीम थी वो अब आयुषी को ही रिकॉर्ड करने लगती है। पुजारी जी अपने शिष्य के साथ अंदर जाते हैं। फिर आयुषी अपने सिर को जमीन पर जोरों से पटकने लगती है। आयुषी इतने गुस्से में थी कि उसे आसानी से संभाला ही नहीं जा रहा था। वो डरावनी सी आवाजें निकाल रही थी। उसका फेस डरावना हो चुका था। लगातार 2 दिन तक आयुषी पर एक्सोर्सिज्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे आयुषी ठीक हो जाती है। लेकिन आयुषी काफी कमजोर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद आयुषी को उस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया जाता है। अब आयुषी ने फिल्म में आने का सपना भी छोड़ दिया था। आयुषी को कुछ भी याद नहीं था जो उसके साथ इन 2 दिनों में हुआ था, और आयुषी को आज तक ये समझ में नहीं आया है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।